दोस्तों यूपीएसआई फॉर्म के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपीएसआई फॉर्म भरने के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है, लेटेस्ट नोटिस है। यहाँ पर देखें, आवेदन पत्र में स्नातक उपाधि अपलोड किए जाने के संबंध में सूचना। लेटेस्ट नोटिस है, अभी अभी नोटिस आया है। यहाँ पर देखें, यदि स्नातक उपाधि यानी डिग्री उपलब्ध नहीं हो तब क्या करना है। नंबर 1 पॉइंट दिया गया है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो अपलोड करनी ही करनी है। दूसरा पॉइंट है कि यदि स्नातक की डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक यानी प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड करी जानी है। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर औपबंधिक यानी प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, अगर प्रोविजनल डिग्री भी आपको नहीं मिल पाई है, किसी वजह से नहीं बन पाए उस टाइम तक, तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिकाएं अपलोड करेंगे। जी हाँ, मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। तो दोनों जगह पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे आप लोग। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई तो प्रोविजनल डिग्री बनवा लें, प्रोविजनल भी अगर नहीं बन पाए तो दोनों जगह पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। लिखा गया है कि अगर प्रोविजनल डिग्री भी उपलब्ध नहीं हो तो अपनी अंक तालिकाएँ मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट एक ही है तो एक अपलोड कर दें। अगर हर साल की अलग अलग आ रही है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, तो एक पीडीएफ में तीनों को कंबाइंड करके, ठीक है, एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी है दोनों जगह पर। तो और दूसरी चीज़ ये भी सुन लें, मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जहाँ पर ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो 1 साल के बाद आ रही है। जैसे एमजेपीआरयू हो गई, जिन लोगों ने एमजेपीआरयू के 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनकी मार्कशीट 2026 में आएगी। तो वो लोग कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो पहले एक बार आप किसी टीचर वगैरह से पता कर लें। शायद आप लोग जो है अपनी कंप्यूटर वाली मार्कशीट को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों की मार्कशीट तो अभी आई नहीं होगी, तो आप लोग अपनी कंप्यूटर वाली मार्कशीट अपलोड कर दें एक बार, लेकिन अपने कॉलेज में या टीचर वगैरह से कंफर्म करने के बाद। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो मार्कशीट है वो अपलोड करना अनिवार्य है। जबकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर हाथों हाथ या रिजल्ट आने के तुरंत बाद मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आती है, 1 साल के बाद आती है। इनमें से एमजेपीआरयू एक है। तो अगर आपकी मार्कशीट आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, मार्कशीट अपलोड करें। दूसरा, अगर डिग्री है तो डिग्री अपलोड कर दें, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री बनवा लें। बन जाए तो ठीक है, प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर दें। अगर नहीं बन पा रही है तो फिर दोनों जगह पर मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर मार्कशीट नहीं है तो फिर दोनों जगह पर आप ओरिजिनल दोनों जगह पर जो है आप कंप्यूटर वाले रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम में बैठने का मौका आपको मिलेगा अगर कंप्यूटर रिजल्ट अपलोड कर देंगे तो, क्योंकि आपके पास रीज़न है, आप बता सकते हैं कि उस टाइम तक मार्कशीट नहीं आ पाती। और इसके बारे में यूपीएसआई के जो सिलेक्टर्स वगैरह हैं उनको पता भी होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर मार्कशीट कुछ टाइम बाद आती है। तो एग्ज़ाम देने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं अपने और कंप्यूटर वाले रिजल्ट के साथ में। और एक चीज़ आप लोग और समझ लें कि जो आप सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे थे अब कौन सा डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री का डालेंगे। अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो फिर आप अंक तालिका यानी मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे। कहाँ पर, जहाँ ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। पासिंग ईयर डाल दें, जिस डेट में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था वो पासिंग ईयर, डेट, मंथ सहित। और दूसरा, जहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है वहाँ पर अगर डिग्री या प्रोविजनल डिग्री उपलब्ध नहीं है तो मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट नोटिस आ चुका है। सभी लोगों को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिजिकल होगा उस टाइम पर डिग्री दिखाना अनिवार्य है यहाँ पर। ठीक है, तो सबको डिग्री दिखानी पड़ेगी फिजिकल के टाइम पर। डिग्री उस टाइम तक हो सकता है कि सभी लोगों की आ जाए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, लेटेस्ट नोटिस आ चुका है। अगर आपको डिग्री या ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली है तो फिर दोनों जगह पर आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे छात्र हैं कि जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में 1 साल बाद ओरिजिनल डिग्री आ रही है तो अपने सभी सेमेस्टर या फिर सभी ईयर की मार्कशीट को अपलोड कर दें एक फ़ाइल में कंबाइंड करके। ठीक, बाकी इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसी तरह से आपका फॉर्म फिल हो सकता है। और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाए वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट आपकी आई ही नहीं है, मार्कशीट नहीं आई है और डिग्री नहीं भी आई है तो फिर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर में या तो एनरोलमेंट नंबर या अगर आप अपना
प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। ठीक, बाकी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई और अपडेट आएगी तो आपको जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है, जिसको भी कन्फ्यूजन है, और चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।